हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी3 इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन सेंटेंसेस की जो डेली हम अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से कहना चाहते हो, तुम थके हारे से लगते हो। तुम थके हारे से लगते हो तो आप इंग्लिश में कह सकते हो यू लुक टायर्ड। यू लुक टायर्ड। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी से कहना चाहते हो मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे यू आर किडिंग। यू आर किडिंग। दोस्तों, अगर आपसे कोई कहना चाहता हो एक आदमी के लिए काम करना ज़रूरी है, एक आदमी के लिए काम करना ज़रूरी है, तो वो इंग्लिश में कह सकता है अ मैन मस्ट वर्क। ए मैन मस्ट वर्क। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो तुम घर पे हो क्या। तुम घर पे हो क्या, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो आर यू एट होम। आर यू एट होम। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आप किसी से कहना चाहते हो क्या आप लोग ठीक हो, क्या आप लोग ठीक हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे आर यू गाइस ओके। आर यू गाइस ओके। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आप किसी से कहना चाहते हो जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम होम अर्ली। कम होम अर्ली। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर आप किसी से कहना चाहते हो आ सको तो आना, अगर आप किसी से कहना चाहते हो आ सको तो आना, तो आप इंग्लिश में कहोगे कम इफ़ यू कैन। कम इफ़ यू कैन। अगला सेंटेंस है वह वहाँ गया क्या। वह वहाँ गया क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड ही गो देयर। डिड ही गो देयर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मेरी याद आई क्या। मेरी याद आई क्या, तो आप इंग्लिश में कहोगे डिड यू मिस मी। डिड यू मिस मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो पागल मत बनो। पागल मत बनो, तो आप इंग्लिश में कहोगे डोंट बी एब्सर्ड। डोंट बी एब्सर्ड। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपकी तरफ भागते हुए आया हो और आप उसे कहना चाहते हो वह भागते हुए आया। वह भागते हुए आया, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही केम रनिंग। ही केम रनिंग। दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड हो और वो बहुत स्ट्रांग है और आपको ऐसा फील होता है कि वो बीमार पड़ ही नहीं सकता, लेकिन आपको अपने किसी और फ्रेंड से पता चलता है कि वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हो, तो मान लीजिए आप उसके रिएक्शन में कहना चाहते हो वह बीमार नहीं हो सकता। वह बीमार नहीं हो सकता, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो ही कांट बी इल। ही कांट बी इल। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो उसने टोपी पहनी हुई है। उसने टोपी पहनी हुई है, तो आप इंग्लिश में कहोगे ही हैज़ अ हैट ऑन। ही हैज़ अ हैट ऑन। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से पूछना चाहते हो तुम कितने साल के हो। तुम कितने साल के हो, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो कितने बदतमीज़ हो तुम। कितने बदतमीज़ हो तुम, तो आप इंग्लिश में कहोगे हाउ र्यूड ऑफ यू। हाउ र्यूड ऑफ यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों, मान लीजिए अगर आप किसी से कहना चाहते हो मैंने रात का खाना पकाया। मैंने रात का खाना पकाया, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई कुक्ड डिनर। आई कुक्ड डिनर। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको वोमिटिंग फील होती है और उस वक्त मान लीजिए अगर आप कहना चाहते हो मुझे उल्टी आ रही है। मुझे उल्टी आ रही है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई फील नॉशियस।
आई फील नॉशियस। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप कहीं पर हर वर्ष जाते हो और आप किसी से कहना चाहते हो मैं हर साल जाता हूँ। मैं हर साल जाता हूँ तो आप इंग्लिश में कहोगे आई गो एवरी ईयर। आई गो एवरी ईयर। अगला सेंटेंस देखते हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर आपका कोई फ्रेंड आपसे पूछता है मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी, मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी, तो वो इंग्लिश में कह सकता है आई हियर्ड ए नॉइस। आई हियर्ड ए नॉइस। दोस्तों मान लीजिए अगर आपको किसी गाने का सिलेक्शन करना हो और आप कहना चाहते हो मुझे यह वाला पसंद है, मुझे यह वाला पसंद है, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई लाइक दिस वन। आई लाइक दिस वन। दोस्तों मान लीजिए अगर आप रोज़ सुबह सुबह दौड़ने जाते हो और आप किसी से कहना चाहते हो मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ, मैं रोज़ दौड़ने जाता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई रन एवरी डे। आई रन एवरी डे। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी को देखा है फिर से और आप कहना चाहते हो मैंने उसे फिर से देखा, मैंने उसे फिर से देखा, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई सॉ हर अगेन। आई सॉ हर अगेन। अगर आप किसी से कहना चाहते हो मुझे गिटार चाहिए, मुझे गिटार चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वांट ए गिटार। आई वांट ए गिटार। अगर मान लीजिए आप पर किसी ने हमला किया है और आप किसी से कहना चाहते हो मुझ पर हमला किया गया, मुझ पर हमला किया गया, तो आप इंग्लिश में कहोगे आई वॉज असॉल्टेड। आई वॉज असॉल्टेड।